कभी आपको मोदी जी पसंद रहे हैं? एक समय था जब मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था। चुनाव है, पितृपक्ष का भी चल रहा है, तो आ रहे हैं तो जनता उस नज़रिए से भी तो देखेगी एक बार। और ये पिंडदान पिछले साल भी कर सकते थे, लेकिन होता है ना कि राजनीति में मुद्दा बचा के रखा जाता है समय के लिए। भाजपा अपने दम पे कब लड़ी है? वो तो उन्हीं के साथ है ना। डबल इंजन है, तो एक इंजन जब फेल हो जाएगा दूसरा इंजन ऑटोमेटिक चला जाएगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। महाखबर में आप सभी का स्वागत है। बिहार में लगातार हम लोग बिहार में जो चुनाव के मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लोगों से बातचीत करते हैं। जो नए नए मुद्दे आते हैं उस पर बिहार की जो राजनीति दिन पर दिन जो बदल रही है, चुनाव के जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उस पर हम लोग बातचीत करके तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी 17 तारीख को अपने जन्मदिन के अवसर पर गया जी आएंगे। गया जी पिंडदान करने के लिए मशहूर है। वहाँ पर पितृपक्ष के दिनों में पिंडदान किया जाता है। वो अपनी माता जी का पिंडदान करने आएंगे। उसको लेकर के बिहार में सियासत जो है गर्मा गई है। अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पूरे परिवार के साथ गए थे गया जी, अपनी पूर्वजा का पिंडदान करके आए हैं। लेकिन मोदी जी का पिंडदान इतना चर्चा में क्यों है, क्या खास बात है? उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बिहार का एक नौजवान मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वो कैसे देखते हैं। और बिहार चुनाव में रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। आप वीडियो में जुड़ जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार। मोदी जी गया जी आ रहे हैं पिंडदान करने अपनी माता जी का। बड़ा इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, कैसे देखते हैं आप? चुनाव के महीने में आ रहे हैं तो सियासी होना लाजमी है। और ये पिंडदान पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी होता था। अगर इनको ईमानदारी से करना होता पिछले साल भी कर सकते थे, लेकिन होता है ना कि राजनीति में मुद्दा बचा के रखा जाता है समय के लिए। अच्छा, तो अभी समय है, चुनाव है, पितृपक्ष का भी चल रहा है, तो आ रहे हैं तो जनता उस नज़रिए से भी तो देखेगी एक बार। क्योंकि उनकी माँ का जो मुद्दा अभी तूल पकड़ा है उसी बीच वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी इस चीज़ को देख रहे हैं कि चुनावी मुद्दा के लिए, चुनावी वोट के लिए चीज़ किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही कि उनकी माताजी का पिंडदान एक बार बनारस में उनके बड़े भाई कर चुके हैं। देखिए, ये सनातन और हिंदू धर्म के लिए चीज़ें हैं, इनमें कोई अच्छे विद्वान ज़्यादा इस चीज़ को बताएंगे। लेकिन हमें जहाँ तक याद है कि जब उनकी माँ मरी थी तो उस समय मुंडन नहीं कराए थे। जो प्रथम है, जो पहला संस्कार मृत्यु के बाद होता है बाल मुड़वाने का, वो नहीं किए थे। ऐसे हिंदू समाज के लोग और जो सनातन को जानने वाले हैं वैसे सवाल उठाते हैं मोदी जी पे। तो अगर एक जगह हो चुका है तो हमें नहीं लगता कि एक बार तो दोबारा करना चाहिए। एक गलत, अगर राजनीतिक पिंडदान तो नहीं है, राजनीति को देख करके, चुनाव को देख करके कुछ ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं ना। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि चुनाव का समय और गया में आना, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से करना होता, सब कुछ करना होता, तो आप पिछले साल भी कर सकते थे ना। इस बार आ रहे हैं, चुनाव का समय है, अभी आ रहे हैं, तो अगर आप सच में ईमानदारी से भी आइएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष की नज़र में, लोगों जनता में जाए कि नहीं, ये कहीं ना कहीं चुनाव से इसको लिंक करने आ रहे हैं। पिंडदान करते वक्त कहा यह भी जाता है कि पत्नी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में भी हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा दोनों लोग गए थे, तो मैं जानता हूँ कि पत्नी साथ में रहती हैं। तो उनकी पत्नी साथ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, ये तो गलत ही है। सनातन में बोला था कि पत्नी के साथ ही कोई भी पूजा पाठ किया जाता है। तो मोदी जी अकेले आएंगे कि पत्नी को साथ लेके आएंगे? अब तो मोदी जी ही बताएंगे। बाकी अगर विगत वर्षों के उनके काम को देखा जाए तो राम मंदिर में भी उनकी पत्नी जी नहीं गई थी। नहीं गई थी। तो इस बार अब उनके व्यक्तिगत कारण है, उन पे हम टिप्पा टिप्पणी। कभी आपको मोदी जी पसंद रहे हैं? एक समय था जब मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था। वो 2014 का समय था, जब उनकी मैं बातों को सुनता था, आज़ादी की किताबें पढ़ता था, तो लगता था कि ऐसा बड़ा नेता शायद गांधी आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, पटेल जी आ गए। जिस तरह के मोदी जी बातें करते थे, 56 इंच की छाती की बात करते थे, पाकिस्तान को औकात दिखाने की बात करते थे, रुपया गिरता था तो उस पर बात करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनकी बात करने का, उनके बोलने का वो स्तर गिरता गया। कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, संसद में खड़ा होके कैसे कैसे के बोलते, उनके जो शब्दों की जिस मर्यादा पे जब मैं उसका जो फैन हुआ था, उसी शब्दों के चयन, उसी घिनौनी राजनीति के दम पे
मैं कहीं ना कहीं मोह भंग होता हुआ मेरा दिख रहा है उनसे, मोदी जी से अलग हो गए। मैं बीजेपी का फैन तो कभी नहीं रहा हूँ। अच्छा। मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ। अब नहीं है। फैन होने का प्रमाण क्या है कि हम उनको वोट दे दें, हैं? हाँ। और मैं इस बार वोट उनको नहीं दे रहा हूँ। आप भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ वोट, मैं किसी और को दे दूंगा, नोटा दे दूंगा, लेकिन बीजेपी को, बिहार में नीतीश सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम फैन थे, हम दिए थे 19 में। जो दावा कर रही है डबल इंजन की सरकार की और तमाम विकास की बातें हो रही हैं। विकास में तो दिखे, रोजगार में तो दिखे, फैक्ट्री तो लगे, पलायन तो रुके। डबल इंजन कहने से क्या हो जाएगा? डबल इंजन का दिख कहाँ रहा है? हैं? कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ दिख रहा है? जब तेजस्वी साथ में थे, रोजगार मिला, इतने ही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटाया, कितने मेरे सगे संबंधी सब जॉब में हुए, और जैसे ही पलटी मारे इन्होंने क्रेडिट लेने के लिए TRE 3 का एग्जाम करा लिया तुरंत 2 महीने के अंदर। उनमें इन्होंने नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया। बोले कि उनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी, 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी। जून में इन्होंने STET का एग्जाम कराया, जो एक क्वालिफाइंग पेपर है टीचर बनने के लिए। साल भर से ज़्यादा समय हो गया, उस अप्लाई फॉर्म, उस क्वालिफाइंग पेपर के दम पे अगले शिक्षक की बहाली अभी तक नहीं हुई है। और जो अपियरिंग बच्चे थे वो डिमांड कर रहे थे कि स्टेट एक बार और हो जाए, क्योंकि रूल ये लोग बोले थे कि साल में 2 बार STET का एग्जाम लेंगे और एक BPSC का एग्जाम लेंगे। मतलब जो 2 बार क्वालिफाइंग करेंगे वो संख्या जुटेगी और एक बहाली हो जाएगी उस पर। 1.5 साल हो गया, एक STET एग्जाम हुआ है, एक TRE 1 भी नहीं हुआ है उस पर नए अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए। 11 जून को मेरा एग्जाम था यहीं पटना में। मैं एग्जाम दिया, मेरे एग्जाम पास हुए, क्वालिफाई किए, इतना समय हो गया, TRE 4 की बहाली नहीं आई। नीतीश कुमार ने आदेश दिया। अब तो हम नहीं समझ में आता कि नीतीश कुमार का लोग बात नहीं मानते हैं कि शिक्षा मंत्री का बात नहीं मानते हैं, कि जो लोग विपक्षी बोलते हैं कि सही में अधिकारी चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अभी 10 दिन पहले आदेश दिया कि 10 दिन में बहाली आ जाएगी। 8 तारीख को STET का फॉर्म आ जाएगा। 8 को फॉर्म नहीं आया, 9 को फॉर्म नहीं आया, 10 को नहीं आया। कोई आधिकारिक बयान भी संस्था की तरफ से नहीं आया कि इस तकनीकी प्रॉब्लम से बयान नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, नीतीश सरकार को जब तेजस्वी यादव के साथ थे तब बढ़िया थी कि अभी भाजपा के साथ तब बढ़िया है? तेजस्वी के साथ थे तो अच्छे थे। अच्छे थे, हाँ। और उस समय शब्दों का चयन भी, अगर आप जिस समय सरकार छोड़ के गए हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति सबको अपनी अलग सोच है। जिस भाषण और जिस मोदी जी की स्पीच के दम पे मोदी जी का फैन हुआ था, उसी स्पीच के दम पे जो तेजस्वी ने उस विधानसभा में भाषण दिया, उनका साथ छोड़ के चले गए थे वो, फिर भी चाचा कहा हैं। उनका बड़ा वायरल हुआ था कि एक बार कह तो देते हैं, बता देते कि बता तो देते मन में क्या है। मतलब ये कौन सा गेम है? आप 10 दिन इधर रह रहे, 10 दिन उधर रह रहे हैं। ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है ना। मोदी जी का स्टेटमेंट है कि 14 से पहले कुछ समय तक हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो फॉरेनर इन्वेस्ट करने से डरते थे कि सरकार में स्थिरता नहीं है, कहीं ना कहीं डूब जाएगा पैसा, FDI नहीं होता था, हैं? और वही चीज़ बिहार में हो रहा है, 15 महीना इधर 15 महीना उधर, हैं? अच्छा, ये बताइए, तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री भविष्य आप किसको देखते हैं? क्या लग रहा है आप? मैं 2 लोगों को देख रहा हूँ। मैं तो क्लियर कर दिया, मैं ऑन कैमरा बोला कि मैं बीजेपी को इस बार वोट नहीं दूंगा। तो मेरे पास विकल्प तेजस्वी का बचता है और जनसुराज का बचता है। जनसुराज को मैं सुन रहा हूँ, उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़, कहीं मेरा वोट वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं बेरोजगारी का द्वंद्व झेल रहा हूँ, पलायन का दर्द झेल रहा हूँ। तो इस वे में कहीं अगर जो पार्टी थोड़ी सी लीड लेगी उस तरफ वोट चला जाएगा, और नहीं केवल मेरा, बिहार के सारे युवाओं को चला जाएगा। जनसुराज को वोट देना वेस्ट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक मन में बैठा हुआ है, क्योंकि इनके अभी नए आए हैं, गांव घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो तेजस्वी ने 17 महीने में करके दिखाया, 17 महीने की जो सरकार रही, अभी जितने ये लोग घोषणा किए हैं, तेजस्वी उसी समय बोलते थे। अच्छा, ये तो 20 साल से रहे ये लोग, तब याद नहीं आया कि 400 रुपये दे रहे हैं, अब बढ़ा के किए हैं। चुनाव आया है तो बिजली बिल हो गया, सब कुछ हैं, तो कॉपी करते थे। ऐसी कह तो रहे हैं कि मैं जो योजना निकालता हूँ वो कॉपी कर लेते हैं। वही तो कहने से क्या दिख नहीं रहा है, हैं? अच्छा, उनके कहने से पहले अगर आप दे दिए होते, तेजस्वी जी कह देते, तेजस्वी कह देते हैं,
वो नहीं बोल रहे थे कि 400 बढ़ा देंगे, 400 से बढ़ाना है 125 हम कर देंगे, बिजली बिल माफ़ कर देंगे, आप कर देते। अच्छा, इसी गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटा था। तो वो बांटने का जो काम किया, विकास किया, नौकरी दी, उनको चुनाव में फ़ायदा होने वाला है, ये बताइए। मुख्यमंत्री वो नौजवान चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। रोजगार में नौजवान इस चीज़ को लेके फ़ायदा जरूर तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। हाँ। और क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं देखता हूँ, लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, तो लोग प्रशांत को सुनते हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ वो बात आ जाती है कि तेजस्वी का सरकार था ना तो नौकरी मिल गया था, 5-6 महीना में 2 बहाली हो गया था। हैं? तो ये चीज़ तेजस्वी के साथ प्लस पॉइंट है, उनके हक में है ये चीज़। अच्छा, आखिरी सवाल होगा आपसे, कैमरे के सामने देख के बताइएगा, बिहार में आपके जैसे जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? संदेश है कि पहली बात, वोट किसी के कहने पे मत करिए, अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक अच्छी सरकार को चुनिए जो आपको रोजगार दे, लाठी न दे। अपना हक मांगने जाएं तो कम से कम बात कर ले, मारे नहीं। वो तो उसको देने का मन होगा तो देगी, नहीं मन नहीं देगी, लेकिन मारे नहीं। हैं? ये लोग बिहार पुलिस वाले लोग पुलिस ऐसे मारते हैं जैसे उन लोग शुरू से ही नौकरी में ही थे, वो लोग कभी रोजगार नहीं थे, वो लोग शुरू से वर्दी पहन लिए थे। अपना हक मांगने जाओ, हम नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिल सकते हैं? हमारे वोट की ताकत से ही मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनसे किसी अधिकारी से तो मिल सकते हैं ना। फिर जाते हैं तो क्यों मारा जाता है? तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, पूरा बिहार बदलाव चाहता है। मैं पूरे बिहार तो नहीं घुमा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक युवाओं से, मेरे जो दोस्त फ्रेंड हैं, बदलाव चाहते हैं लोग। बदलाव चाहते, कुछ भी चाहे, नीतीश को नहीं चाहते हैं, नीतीश को नहीं चाहते हैं। भाजपा वो तो उन्हीं के साथ है ना। भाजपा अपने दम पे कब लड़ी है? वो तो उन्हीं के साथ है ना। डबल इंजन है, तो एक इंजन जब फेल हो जाएगा दूसरा इंजन ऑटोमेटिक चला जाएगा। मैंने इनसे बातचीत की, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ये नौकरी की तैयारी करते हैं, कब पेपर लीक हो जाए, कब समय पर पेपर ना हो, नौकरी कब आएगी नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो भरोसा दिया है 17 महीने की सरकार में, उसको लेकर के मेरे दोस्त हम लोग चर्चा करते हैं। ये पहले बीजेपी के साथ थे कह सकता हूँ, या मोदी जी के फ़ैन थे, या मोदी जी की बातों से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने कहा कि धीरे धीरे जैसे मैंने मोदी जी को जाना, मेरा उनसे मोह भंग हुआ, मैं अलग हो गया। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। 17 तारीख को हो सकता है कि बिहार में राजनीति गर्म रहे, मोदी जी आने वाले हैं पिंडदान करने अपनी माता जी का, उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।